भीम नमो बुद्धाय। आज जो खुलासा हुआ है गलवान घाटी में जो झड़प हुई इसके बारे में, उसके अनुसार पता ये चला है कि हमारे फौज के जो प्लाटून थी वो बिना किसी हथियार के चीनी शिविर की तरफ गई ये देखने के लिए कि उन्होंने 6 जून को जो कोर कमांडरों की बैठक में ये सहमति बनी थी कि सभी लोग जो है पीछे हटेंगे, इधर वाले भी और उधर वाले भी। तो क्या उन्होंने वास्तव में उसका पालन किया है या नहीं किया है? तो जो हमारे फौज बिना हथियार के वहाँ पर गई, उधर चीनी लोग जो है वो इस बात के लिए अपने मन में निश्चय कर चुके थे कि अगर भारतीय फौज हमारी तरफ आती है तो हम उनको मज़ा चखाएंगे, उनको हम अपनी तरफ से ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि वो याद है। तो यही हुआ जब ये लोग गए और इन्होंने देखा कि चीनी फौज तो वहीं पर जमी हुई है, वो हटी नहीं है अभी तक। तो इसी बीच, इससे पहले कि हमारी फौज उनसे कुछ बातचीत कर पाती, उन लोगों ने हमारी फौज के टुकड़े पर हमला कर दिया। वो लोग लाठी डंडों में कील लगी हुई थी उनकी और कटीले तार लगे हुए थे उनके लाठी डंडों में, जिससे उन्होंने हमला किया। कुछ उन्होंने पत्थरों का भी, नुकीले पत्थरों का भी इस्तेमाल किया, जिस वजह से हमारे 20 जो है जवान शहीद हो गए और काफ़ी लोग घायल भी हुए, क्योंकि ये बिना हथियार के थे। इसलिए ये संभव नहीं है कि चीन की तरफ कोई कैजुअल्टी हुई हो। इनके पास कुछ था ही नहीं, तो चीनी फौज को कुछ भयानक क्षति पहुंचाने वाली बात पैदा ही नहीं होती है। इनके पास जब कुछ था ही नहीं तो ये किस हिसाब से उनके लोगों को मार सकते थे या चोट पहुंचा सकते थे। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि चीनियों ने हमारे 20 जवान मार दिए और कई लोगों को, अन्यों को घायल कर दिया, तो फिर हमारी सरकार देश की जनता से ये झूठ क्यों बोल रही है कि चीन की तरफ भी कैजुअल्टी हुई और उनके भी लोग 45 लोग हताहत हुए? ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो भारत सरकार देशवासियों को बता रही है। ऐसी विकट घड़ी में जब हमारे ऊपर ये संकट आया हुआ है, देश को विश्वास में लेना चाहिए, और विश्वास में तभी लिया जा सकता है जब सरकार भी सही हो अपने बयानों में, अपने वक्तव्यों में, अपने जो भी उनकी स्कीम है इसमें। लेकिन जिस प्रकार ये सरकार झूठ बोल रही है, इससे तो ऐसा ही लगता है कि हमारे प्रधान सेवक के मन में अभी भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति नरम रुख है। अगर ये नरम रुख है तो देश का क्या होगा? हम अपनी ज़मीन खो देंगे या उसको रिकवर करेंगे? जैसा कि बताया जाता है कि जिस इलाके में ये झड़प हुई है गलवान घाटी में,
वहाँ पर कोई डिमार्केशन नहीं है, नक्शे पर सही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची हुई नहीं है। तो दोनों देश जब तक एक मान्य कंट्रोल ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सहमत नहीं होते और ये नक्शे पर जब तक ये उभर कर नहीं आती है, तब तक दोनों देश की जो फौज है वो इस तरह से उनमें झड़पें होनी स्वाभाविक है। लेकिन अब जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि चीन जो ये विवादित, जिसे कहा जाए तथाकथित विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बहुत अंदर तक चीन अपनी फौज को ले आया है। वहाँ उसने फौजी इस्टेब्लिशमेंट बना लिए हैं और फौजी साजो सामान भी काफ़ी उसने वहाँ इकट्ठा कर लिया है। उनकी जो फ़ौज है वो भी 10,000 से ऊपर है जो वहाँ पर मौजूद है। इधर हमारे पास में हमने भी अपनी फ़ौज वहाँ डिप्लॉय की है, लेकिन उसकी संख्या शायद 5,000 से ऊपर नहीं है और हमारे फौजी साजो सामान भी वहाँ पर चीन के मुकाबले में बहुत कम है। जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारे देश पर मात्र 12 दिन का ही गोला बारूद है, आयुध है। ऐसी दिशा में हम चीन से कैसे लड़ेंगे? और वो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे देश की सरकार बजाय अपने बॉर्डर की रक्षा करने के, बजाय अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का तनाव बढ़ाती रही है, मंदिर मस्जिद का झमेला करती रही है और जो शासक पार्टी है उसका मेन मकसद सिर्फ ये रहा है कि हम संसद में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त करें, कैसे हम अपने आप को विपक्षी पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत करें। इसके लिए जो भी धन देना है उसकी कमी शासक पार्टी के पास नहीं है। शासक पार्टी ने काफ़ी धन इकट्ठा कर रखा है इन्हीं सब कामों के लिए। तो जब शासक पार्टी का ध्यान देश की तरफ नहीं है बल्कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के ऊपर है अपने देश के अंदर, तो हम अपने देश की सीमाओं को कैसे मजबूत कर सकते हैं? जो ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने धारा 370 35A को कश्मीर में ख़त्म कर दिया, कितना बहादुरी का काम किया। तो ये हमें सोचना चाहिए कि इसमें बहादुरी क्या है कि अपने ही देश के एक राज्य के 3 टुकड़े कर दिए, धारा 370 हटा दी बिना जायज़ तरीके के, संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया गया। और जब संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया गया तो इसका मतलब है कि ये झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। आप कब तक कश्मीर को दबा के रखेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये तो फिर उभर करके आएगी। ये जो झगड़ा है स्वायत्तता का, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हमारे देश को ये सोचना है कि अब हमें क्या करना है। शासक पार्टी पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या ये पार्टी देश हित में है? अगर नहीं है तो इसे हम कैसे सत्ता से बेदखल करें? जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।